आज सुबह की सारी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, बिहार की राजनीति में हुआ है जबरदस्त तरीके का बदलाव। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ने दे दिया है इस्तीफा। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों के साथ में। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिर शत्रुघ्न सिन्हा क्यों आ रहे हैं दिल्ली में प्रचार करने के लिए दोस्तों के साथ में। बीजेपी के लिए माहौल बनाने वाली तथाकथित पत्रकार रूबिका लियाकत को अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के मामले में लगी है जोरदार तरीके की फटकार। बताएंगे कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया है दोस्तों, जिससे गोदी मीडिया की फिर से पोल खुल गई है और अमित शाह के द्वारा किए गए रैली में बुरी तरीके से फ्लॉप हुई रैली तो बीजेपी के लोगों की जमकर किरकिरी शुरू हो गई है दोस्तों। बताएंगे राहुल गांधी का ओखला और प्रियंका गांधी के वायनाड के दौरे में क्या कुछ हुआ है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब बदलाव की लहर चल रही है और यही बड़ा कारण है कि एक के बाद एक जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग पार्टी छोड़कर भागने लगे हैं दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के दो प्रमुख नेता, जिसमें पूर्व राज्यसभा के सांसद और लगभग 10 साल तक राज्यसभा के सांसद रहे अली अनवर और उनके साथ में भागीरथ मांझी यानी दशरथ मांझी के बेटे ने पार्टी छोड़ दी है दोस्तों और जनता दल यूनाइटेड छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। अली अनवर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राज्यसभा के सांसद है और बिहार में कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पार्टी में कई सारे लोगों के शामिल होने का दौर लगातार जारी है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में भागीरथ मांझी दशरथ मांझी के बेटे के साथ मनोज प्रजापति, अध्यक्ष बिहार प्रजापति कुंभकार संघ और पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद विख्यात हार्ट सर्जन भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। फ्रैंक हुजूर प्रसिद्ध लेखक भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ में दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तीन अलग अलग तरीके के जबरदस्त मुकाबले दे रही है और एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार एक मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी प्रचार के मैदान में उतरे। परपड़गंज से लेकर ओखला तक राहुल गांधी का प्रचार हुआ दोस्तों। इसके बाद टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बुलाया है। उनसे पूर्वांचली लोगों के समर्थन की अपील करवाई जाएगी। आपको बता दें कि पूर्वांचली आम आदमी पार्टी के साथ में मजबूती से खड़े हैं, लेकिन पार्टी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से कहा गया है कि वो अपने नेताओं को दिल्ली भेजे ताकि आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार हो, अरविंद केजरीवाल के प्रचार हो। और अब 31 तारीख को शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा जाएंगे दिल्ली और दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली मतदाताओं को इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे दोस्तों। इसी के साथ में एनबीडीएसए ने गोदी मीडिया टॉनिक वाली पत्रकार रूबिका लियाकत को तगड़ी फटकार लगाई है दोस्तों। दिन रात प्रोपेगेंडा चलाने वाले रूबिका लियाकत को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी एनबीडीएसए ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराने पर न्यूज 18 और रूबिका लियाकत को फटकार लगाते हुए वीडियो हटाने के लिए कहा है दोस्तों। यानी अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला चल रहा है, अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन ये न्यूज 18 वाले अरविंद केजरीवाल को दोषी बताने लगे और इसके बाद मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा है तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए इनको पत्रकारिता सिखाई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर भाजपाई लोगों पर कोई आरोप लगते हैं तो क्या वो दोषी सीधा हो जाते हैं। अमित शाह पर भी एक से एक खतरनाक क्राइम के आरोप लगे हैं दोस्तों। तो अमित शाह को तो कोई क्रिमिनल नहीं बोल रहा है बिना किसी जांच पड़ताल के, लेकिन अमित शाह और अरविंद केजरीवाल को लेकर मीडिया वालों के अलग अलग तरीके के रवैये है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल पर केवल आरोप लगे, उसका ट्रायल ही चल रहा है तो उनको अपराधी बताया जा रहा है। इसके बाद अब कोर्ट ने फटकार लगाई, वीडियो डिलीट करवा दी है, तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया वाले लोगों को उनकी हकीकत बताई जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जुटा के साथ अमित शाह की रैली में खाली कुर्सी चीख चीख कर बता रही है कि दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। आपको बता दें कि अमित शाह दिल्ली के चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मोदी को अभी दिल्ली में प्रचार करने से रोका गया है, केवल अमित शाह प्रचार करते नजर आते हैं। गली कूचों में उनके प्रचार हो रहे हैं। अमित शाह के प्रचार के दौरान ये कुर्सियां आप लोग खाली देख सकते हैं दोस्तों। पूरा वीडियो आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है। मंच पर अमित शाह मौजूद है। जब अमित शाह कालका जी में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, तब मंच पर भाषण दे रहे थे और कुर्सियां खाली पड़ी थी। तब की ये वीडियो है, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव के लिए ओखला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल ने की साफ सुथरी राजनीति करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला किया है राहुल गांधी। पहली बार अरविंद केजरीवाल पर नाम लेकर सीधा निशाना साध रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी लिखा गया है कि केजरीवाल ने कहा था कि छोटी सी गाड़ी में घूमते हैं, बिजली के खंभे पर हम लोग चढ़कर काम करते हैं, लोकपाल बिल लेकर आएंगे, लेकिन अब छोटी गाड़ी भूल गए, बिजली का खंभा भूल गए, लोकपाल बिल भूल गए। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। क्या राहुल गांधी जो टारगेट सीधा अरविंद केजरीवाल पर कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन को ऐसा करना चाहिए या मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए? साथ साथ प्रियंका गांधी बाघ के हमले में जान गंवाने वाली महिलाओं के परिजनों से मुलाकात करने के लिए वायनाड पहुंची है दोस्तों, जहां पर उन्होंने वन अधिकारी से पूरे घटना के बारे में जानकारी ली है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के एक सूत्र ने बताया है कि प्रियंका गांधी कनूर हवाई अड्डे पर पहुंची और वहां से सड़क मार्ग से वायनाड पहुंची। प्रियंका गांधी 1:15 पर राधा के घर पहुंची और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है दोस्तों। बाघ ने राधा पर 24 जनवरी को मंतवड़ी गांव में प्रियदर्शनी स्टेट में उन पर हमला कर दिया था, जब वहां पर कॉफी बीन्स इकट्ठा करने के लिए गई थी। वन अधिकारी ने बताया है कि राधा पर हमला करने वाले बाघ शाम को केरल के वायनाड जिले में मृत पाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि यह मामला काफी गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जंगली जानवर के अटैक के कारण वायनाड में कई सारे लोग प्रभावित होते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी को अपने विधानसभा की काफी चिंता होती है और इसीलिए दिल्ली से सीधा केरल पहुंच गई, लोगों से मुलाकात करने के लिए, उनके दुख को जानने के लिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि लोग इसी तरीके का प्रतिनिधि चाहते हैं जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उनके समस्याओं में साथ रहे। साथ साथ दोस्तों दिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोल दी है दोस्तों। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए मुंबई में फैल रहे पॉल्यूशन के बारे में भाजपा सरकार को फटकार लगाई है। देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए मुंबई में बढ़
बढ़ रहे पॉल्यूशन के बारे में पूछा है कि क्या इस पॉल्यूशन के कारण हमारे बच्चों को जो लंग्स और हेल्थ की समस्याएं हो रही है, क्या इस पर देवेंद्र फडणवीस कोई एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं पॉल्यूशन के मामले पर, दिल्ली में आकर जोर जोर से बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दोहरा एजेंडा है, दिल्ली के सरकार पर तो गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार की बात आती है तो एकदम शून्य पड़क सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दोहरे एजेंडे को एक्सपोज करना चाहिए। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी वाली पैरोल दे दी है। दोस्तों, चुनाव प्रचार के लिए उनको कस्टडी वाली पैरोल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल के तहत प्रचार करने की इजाजत दी है, यानी अपने करावल नगर के घर में नहीं जा पाएंगे लेकिन प्रचार कर पाएंगे, यानी पुलिस के प्रोटेक्शन में उनको प्रचार करना पड़ेगा। इन्हीं के जमानत को लेकर विवाद हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी में डिस्कशन के बाद अब ये फैसला लिया गया। साथ साथ दिल्ली के सीएम आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीजेपी की तरफ से दाखिल मानहानि के केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, दिल्ली के राव जेवन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आतिशी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मानहानि का केस किया हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने आखिरकार अचानक से बीजेपी छोड़ दी है। दोस्तों, बीजेपी की प्रवक्ता अब्बास निगहत ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के साथ ही कहा है कि आज कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। यह देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं आ जाता। बीजेपी को ये कहीं से शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति करे। ये एक समुदाय को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि लोग उकसेंगे तो लड़ेंगे। यह काम बीजेपी ने पूरे देश में किया है। मैं कांग्रेस पार्टी की सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ। साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। कांग्रेस में हर वर्ग को साथ लेकर बढ़ने की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी का मंच हर वर्ग के लिए समानता का अधिकार भी देता है, उसके अधिकार की लड़ाई भी करता है, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का क्यों ना हो। आज बीजेपी की डर और कट्टरता की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। मैं आज पहली बार कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूं और ये एक पार्टी का कार्यालय लगता है, लेकिन बीजेपी का कार्यालय 5 स्टार 5 स्टार का कार्यालय लगता है। ये तब है जब कांग्रेस पार्टी देश में ज्यादा समय तक सरकार में रही है। साफ पता चलता है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है। आज सड़क पर चलने वाला मुसलमान डरता है। यही कारण है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। मैं खुश हूं कि टीवी डिबेट्स में जाने से पहले बीजेपी की तरह मुझे यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि मुसलमानों के खिलाफ बोलकर कैसे वायरल होते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यह सिखाया जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ गलत टिप्पणी करके कैसे वायरल हो सकते हैं। ये बीजेपी के ही अपने प्रवक्ता ने एक्सपोज किया है भारतीय जनता पार्टी उसके पूरे सिस्टम को। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं एकदम सच्चाई वाली बात बताई होगी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार में जंगल राज के साथ में एक और चीज जो काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है दोस्तों, और वो है वीवीआईपी कल्चर। दरअसल जनता से वोट लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी जनता को सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम सीएम से बड़े हो। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें पुलिस अधिकारी गाड़ी से जाने वाले व्यक्ति के द्वारा ये कहे जाने की जाम क्यों लगाया गया है, उनको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इस पर वो नीतीश कुमार से कंपेयर करते हुए जनता को कहता है कि तुम क्या सीएम से बड़े हो, गिरफ्तार कर लेंगे। यानी दोस्तों, खुलेआम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनकी गाड़ियों को पास नहीं करने दिया गया और जब लोग सवाल पूछ रहे तो उनके साथ बदतमीजी की जा रही है और पूछा जा रहा है कि क्या तुम सीएम से बड़े हो, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा सीएम का जनता क्या करे। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा। आगे वो कहते हैं कि जो ना जनता से संवाद करते हैं, ना मीडिया से संवाद करते हैं, ना विधायक और मंत्री से संवाद करते हैं। सीएम नीतीश कुमार जी को चंद रिटायर्ड अधिकारी और चंद भुंजा पार्टी वाले मंत्रियों से ही बातचीत कराई जाती है। 2005 से पहले सीएम पर कोई ऐसी बंदिश लगाता था जी, ये सवाल पूछा गया है। किस तरह राज्य के सीएम से अस्वस्थ अव्यवस्था में प्रदेश चलवाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। पूर्णिया से जुड़ा ये पूरा मामला है दोस्तों। नीतीश कुमार के कार्यक्रम से पहले लोगों को परेशान करने का ये पूरा मामला है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ पंजाब के अमृतसर में मेयर चुनाव में कथित धांधली के बाद कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट पहुंच गई है दोस्तों। पार्टी ने कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई 29 जनवरी को होगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से भी मिलने का समय मांगा है। राज्यपाल ने उन्हें शाम 6 बजे का समय दे दिया है दोस्तों। 41 पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना मेयर नहीं बना पाई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर चुन लिया है। इससे कांग्रेस पार्टी के लोग काफी नाराज हो गए। पार्टी का कहना है कि बहुमत होने के बावजूद उन्हें मेयर बनाने से रोका गया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी ने धक्केशाही की है और इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता अमृतसर में धरने पर बैठ गए दोस्तों। वे राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे, उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे। बता दें कि नगर निगम चुनाव के 37 दिन के बाद आखिरकार अमृतसर को मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी के जितेंद्र सिंह मोती भाटिया को मेयर बना दिया गया है। प्रियंका शर्मा को सीनियर डेप्यूटी मेयर और अनीता रानी को डेप्यूटी मेयर चुना गया है। शपथ ग्रहण समारोह जबरदस्त तरीके का हंगामेदार भी रहा है। साथ दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को पंजाब के अमृतसर के अंदर हेरिटेज स्ट्रीट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किए जाने को लेकर दलित समाज में आक्रोश है दोस्तों, जिसने पूरे राज्य के कई जिलों को बंद करने का आह्वान भी किया गया है। दलित समाज की ओर से होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना में अच्छा खासा असर दिखाया गया है बंद का। दोस्तों, आपको बता दें कि होशियारपुर के एसपी सरबजीत सिंह ने बताया कि होशियारपुर पूरी तरीके से बंद है और बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है। विभिन्न सामुदायिक समूहों के साथ बैठक की गई, जहां इस बात पर जोर दिया गया कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और पुलिस के जवान भी ड्यूटी पर लगाए गए। तो उन्होंने बताया कि बाजार एसोसिएशन ने भी सोमवार
सोमवार रात को मीटिंग करके मंगलवार को बाजार बंद रखने का फैसला लिया था, यानी सबने सहयोग किया और दलित समाज के द्वारा जो बंद बुलाया गया उसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है। दोस्तों आप लोग की क्या राय है लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में इतिहास पर कहा कि अगर संविधान का 26वां संशोधन ना होता तो आज भी भारत सरकार की तरफ से ग्वालियर राजघराने को करोड़ों रुपए के टैक्स फ्री स्कीम का फायदा दिया जा रहा होता। सन 1950 में 25 लाख भारत में विलय की यह कीमत लेते रहे आप। 1971 तक राजघराने की गद्दारी और उनका अंग्रेजों से प्रेम आप शायद भूल गए, हम सब नहीं भूल पाए। कुल मिलाकर दोस्तों इतिहास गवाह है कि एक राजघराने की पिस्तौल का इस्तेमाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में हुआ। उनके अनेक राजघरानों के कुकर्मों की सूची को चंद राजाओं की नेकी से नहीं ढका जा सकता। नेहरू और पटेल के द्वारा राजे रजवाड़ों पर दबाव बनाकर लोकतंत्र की लगाम आम जनता के हाथ में दी गई और इसी का टीस इन लोगों को है, राज परिवार के लोगों को। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि पॉकेट डायरी संविधान को समझते हैं। राहुल गांधी और आजादी से पूर्व भारत के राज परिवारों की भूमिका को लेकर उनका बयान संकीर्ण सोच को दिखाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इसी बयान पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघरानों के कुकर्मों को भी याद दिलवाया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजघराने के इतिहास के बारे में अगर सबको खुलकर बताया जाए और सब लोग जान जाए तो फिर कोई भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखना नहीं चाहेगा। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में शराब घोटाले के सृजनकर्ता अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया यह सीट छोड़कर भाग गए हैं। परपड़गंज विधानसभा सीट पर राहुल गांधी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में अनिल चौधरी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है कि वो सीट छोड़कर चले गए हैं। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सृजनकर्ता बताकर राजनीति को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर आप डायरेक्ट हमला करने लगी है। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी जोरदार तरीके का अटैक देखने को मिले। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आते रहेंगे आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ में मीडिया वाले 24 घंटे 7 दिन 365 दिन केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद गोबर घास करते रहते हैं। दोस्तों इसके बाद जब चाइना ने दुनिया भर को चौंकाते हुए एआई का मॉडल बना दिया डीप सीक, तो अब यही मीडिया वाले लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत चैट जीपीटी और डीप सीक जैसा कोई एआई का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना पा रहा है। इसका जवाब यह है कि भारत में अगर गोदी मीडिया वाले मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो फिर सरकार को भी क्या चिंता है और इसीलिए देश में एआई जैसे रिसर्च को प्रमोट भी नहीं किया जाएगा और इसीलिए भारत लगातार चाइना से पिछड़ता चला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया का कॉम्बिनेशन ही कारण है कि भारत के अंदर अंधविश्वास लगातार बढ़ता चला जा रहा है और साइंस को बैकफुट पर धकेला जा रहा है। उसके बाद चाइना को काउंटर करने की बड़ी बड़ी बातें केवल की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि अंधविश्वास से देश को बाहर निकाला जाए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसके साथ में हरियाणा पर दिल्ली में जहर मिलाकर पानी देने और नरसंहार की साजिश रचने के आरोप में हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और अफवाह फैलाने पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान से हरियाणा के लोगों को परेशानी है। मात्र 300 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है और दिल्ली को वेस्ट यमुना केनाल से 10,000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। यमुना के साथ भाखड़ा बांध से भेजते हैं पानी और ये पानी भी 2 लाइन में इस केनाल से दिल्ली के 4 जल शोधन संयंत्र में मिलता है। हरियाणा से दिल्ली को शुद्ध पानी मिलता है। इस तरीके की बातें बताई जा रही है दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधवा रहे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री महाकुंभ प्रयागराज में सांसद हेमा मालिनी कहती है कि सनातन धर्म संकट में है। इस पर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका में चैट जीपीटी बन रहा है, चाइना में डीप सीक बन रहा है और भारत में ये नेता खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग महाकुंभ में जाकर हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है का ढोल पीट रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश की इकोनॉमी अगर नहीं बढ़ेगी और दुनिया भर में जो ओपन एआई चैट जीपीटी जैसी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और डीप सीक जैसी टेक्नोलॉजी चाइना लेकर आ रहा है, भारत नहीं लेकर आएगा तो फिर देश की इकोनॉमी इससे खराब स्थिति में चली जाएगी और लोगों का रोजगार भी संकट में आ जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी बनाना तत्काल चाहिए भारत को और अंधविश्वास से देश को बाहर निकालना है और ऐसे सांसदों के बयान पर इनकी जमकर आलोचना होनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के करनैल सिंह 269 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर प्रत्याशी मौजूदा हालात में है। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2020 में 672 उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार 699 उम्मीदवार मैदान में है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 5 ऐसे उम्मीदवार है जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। दोस्तों इसी के साथ में आम आदमी पार्टी ने चलाई कांग्रेस पार्टी के सपनों पर झाड़ू, क्या कम सीटों के बावजूद जीत लिया मेयर का चुनाव। इस तरीके के कई मामले पंजाब से सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टी आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा संघर्ष करते नजर आएंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में दोनों पार्टी एक दूसरे से समझौता नहीं कर सकते। इस तरीके के हालात हैं। साथ साथ दोस्तों सीधी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ पर दिए गए बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। मंगलवार को शाम 5 बजे कांग्रेस कार्यालय के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के पुतला का दहन करने लगे। दोस्तों प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहे। कार्यकर्ता ने कांग्रेस और खड़गे के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। पुतला दहन
आंदोलन के बाद पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कार्यकर्ता ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की के साथ परेशान करना शुरू कर दिया। सांसद ने झड़प को बताया सामान्य। सांसद राजेश मिश्रा ने इस घटना को सामान्य बताते हुए कहा कि ये एक महज प्रदर्शन था और पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया है। कुल मिलाकर दोस्तों, खड़गे का विरोध करने के लिए भाजपा के लोग जरूर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वालों के साथ इनका आपस में बैर देखने को मिला। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के उल्लंघन के 770 से अधिक मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी मामले 7 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में है। जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से इस अवधि में विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत 24,081 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ज्यादातर मामले में आबकारी अधिनियम शामिल है। दोस्तों, चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सीमा चौकियों पर सतर्कता बढ़ा दी है और अवैध गतिविधि जैसे हथियार, शराब, ड्रग्स और तस्करी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक आचार संहिता के उल्लंघन के 774 मामलों को दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 374 अवैध हथियार और 453 कारतूस जब्त किए गए हैं। शराब की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 68,636 लीटर शराब बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत 12 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा 158 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 72 करोड़ रुपए से अधिक है। 1200 से अधिक प्रतिबंधित इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं और भी कई जगह छापेमारी जारी है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है किसी तरीके से कई और सामान पकड़े जाएंगे जिनका चुनाव में इस्तेमाल किया जाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यमुना में अमोनिया के उच्च स्तर पर चुनाव आयोग के साथ बैठक की है। इस दौरान यमुना में बढ़ते अमोनिया के स्तर पर चिंता व्यक्त की और हरियाणा पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, सीएम आतिशी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। 5 फरवरी को वोट डाले जाने वाले हैं। आतिशी ने कहा कि मैंने और पंजाब के सीएम ने चुनाव आयोग के आयुक्त से मुलाकात की है और दिल्ली में पानी के मुद्दे पर चर्चा की गई है। यमुना में बार-बार अमोनिया का स्तर बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के ट्रीटमेंट में, खासकर पानी के ट्रीटमेंट में काफी दिक्कतें आ रही है। 2 ppm तक अमोनिया का ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये 4, 5, 6 तक पहुंच जा रहा है, यानी ज्यादा अमोनिया पानी में घुला हुआ मिल रहा है। तो हरियाणा से ही पानी आ रहा है, तो आरोप हरियाणा की सरकार पर ही लगेंगे दोस्तों। लेकिन बीजेपी के लोग इसे राजनीति से जोड़कर आम आदमी पार्टी पर हरियाणा के लोगों का अपमान करने का दावा कर रहे हैं। साथ साथ मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों अपनी सीटें हारेगी, अमित शाह ये दावा करते हैं। अमित शाह ने मीडिया को इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमने ये तय किया है कि एक भी गरीब कल्याण की योजना को हम बंद नहीं करेंगे। यानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर लोग इस बात से चिंतित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से सरकार में आ गई तो उनका दिल्ली का बजट बिगड़ जाएगा। और जिस तरीके से आजकल फ्री बिजली, पानी के साथ साथ अस्पताल और स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और फ्री में मुफ्त महिलाओं को बस की यात्रा भी मिल रही है, इसीलिए महिलाएं काफी चिंतित है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि जब योजना बंद नहीं की जाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी योजना लोगों तक पहुंचा ही रही है, तो बीजेपी के लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये केवल और केवल दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपनी राय जरूर बताएगा। इसके साथ में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से 5 जिलों में अपने संगठन को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी 22 की जगह 27 जिला अध्यक्ष नियुक्त करेगी। 27 जिला अध्यक्ष मिलकर नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे। फरवरी माह के पहले सप्ताह में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। पहले से कार्यरत 22 जिला अध्यक्षों में से करीब 15 को हटाया गया है और आगे नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको लगता है दोस्तों कि चुनाव बीजेपी नॉर्मल तरीके से करवाएगी या फिर मोदी और शाह भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनेंगे और इसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया जाएगा कि सारे नेताओं ने बैठकर, प्रदेश के लोगों ने बैठकर ये तय किया है? आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखा जुटा। साथ तेलंगाना सरकार के द्वारा बनाए जा रहे एक्सपीरियम पार्क को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये बयान फिल्म स्टार चिरंजीवी ने दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या यह पार्क शूटिंग के लिए दिया जाएगा, तो वो कहते हैं कि अगर मेरी फिल्म की शूटिंग होगी तो मैं इसे दे दूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का विकास नहीं देख पा रहे हैं, अब तेलुगु के सुपरस्टार आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके का विकास हो रहा है। वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में बहुत कुछ बदला है कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद और विपक्ष के लोगों के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ प्रयागराज कुंभ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इंतजाम पर लोगों का गुस्सा फूटा है दोस्तों। कुंभ मेले में पाटून ब्रिज को बंद कर दिया गया था। ब्रिज को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट चल रहा था। बड़े बड़े लोग, अमित शाह जैसे लोग कुंभ में नहाने के लिए आ रहे थे और इसके कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा दोस्तों। लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। अगर आप भी मानते हैं कि वीवीआईपी के नाम पर बीजेपी के लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं और करोड़ों की संख्या में जो लोग स्नान करना चाहते हैं उनको जानबूझकर परेशानी में डाला जा रहा है, वीवीआईपीओ के लिए उनको अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराई जा रही है और जनता का अपमान किया जा रहा है। जो भी आपको लगता है लिखकर जुड़ा हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।